नमस्कार। बजट आया, बजट गया। शनिवार करीब करीब 1 बजे हमारा बजट स्पीच खत्म हो गई थी। रविवार 1 बजे तक 24 घंटा, और हम रविवार रात को 9 बजे 10 बजे तक भी जोड़ें तो करीब करीब 30 घंटा तक हमको सब जगह सोशल मीडिया पर बजट समझाया जा रहा था। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस बजट को जरूर समझ लिया होगा। मैंने भी थोड़ा बहुत अपने मतलब से जो मुझको समझना था वो मैं समझने की चेष्टा किया। कितना समझ पाया वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। इस बजट को लेकर बहस करने की कोई जगह नहीं है कि तुमने ये गलत समझा, मैंने ये सही समझा, आओ मैं समझाता हूँ, आओ मैं दिखाता हूँ। वो दिखाने समझाने बताने का काम 24 घंटे 30 घंटे में पूरा। और इस 30 घंटे में भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं जहां तक समझता हूं उसको अगले बजट तक भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ये हो गई बजट की बात। अब इस बजट में हम ये समझें कि बाजार को क्या समझ में आया, या इस बजट की मेन बात क्या रही। तो देखिए दोस्तों, पूरी मेन या एक हेडलाइन है कि 12 लाख रुपए की इनकम तक नो टैक्स। ये एक हेडलाइन बड़ी जोर से चल रही है और मेरे को लगता है बजट में यही एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसको अगर मैं समझा कि प्रदीप कुमार ये 1 लाख रुपए का मतलब 8,000 9,000 करीब करीब सबके हाथ में आ गए आएगा। तो अब मैं भी अपना देखूंगा मेरे हाथ में क्या बचता है। मैं कोई सैलरी वाला तो हूं नहीं, और अगर मैं देखता हूं तो मैंने ये जोड़ा कि 4 लाख तक तो मुझको छूट है। 4 से 8 तक अगर मैं जाता हूं तो मुझको उस 4 लाख रुपए पर 20,000 रुपया तो टैक्स देना ही पड़ेगा। अब मैं उस पैसे को 8 लाख रुपए की इनकम के बाद अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करने लायक हूं तो पैसे बचेंगे टैक्स के, नहीं तो ये तो देना ही पड़ेगा। सीनियर सिटीजन हूं तो कुछ छूट मिल जाएगी। तो ये तो हुई दोस्तों एक बात। इसको परसों स्क्रीन देख के मेरे को ये समझ में आया कि बाजार इसको कैसे समझा। आप कैसे समझे वो आप समझिए, मैंने कैसे समझा वो मैं समझता हूं। बाजार इसको कैसे समझा, तो बाजार के जो समझ में आया स्क्रीन देख करके मेरे को लगा कि इस 8,000 रुपये महीने में लोग सबसे ज्यादा तो खर्च करेंगे दारू के ऊपर में। क्योंकि आप देखिए जितने भी दारू सेक्शन के शेयर थे वो सब कल यानी कि शनिवार को अच्छा चल रहे थे। तो कुछ तो पैसा इसका दारू पर खर्च होगा। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होगा या इसमें से कुछ बचे हुए लोग होंगे वो खर्च करेंगे स्टोर्स में जाकर के। तो उसमें डी मार्ट चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था, इस तरीके के चल रहे थे। और वो स्टोर में जाके खर्च करेंगे तो कोई एफएमसीजी के स्टॉक चलेंगे, कोई साबुन खरीदेगा, कोई तेल खरीदेगा, कोई मसाला खरीदेगा, कोई ये खरीदेगा। तो एफएमसीजी के स्टॉक कुछ चल रहे थे।
और उसके बाद थोड़ा बहुत मूवमेंट इंडिगो में था कि लोग प्लेन में भी चलेंगे। ये तो हुई दोस्तों एक बात कि ये 8,000 10,000 रुपया महीना जो आएगा ये खर्च होगा। अब इसको नंबर 1 नंबर 2 आप जैसे भी समझ लीजिए, मैं बाजार के हिसाब से बता रहा हूं। नंबर 1 लिकर दारू पर, नंबर 2 डिपार्टमेंटल स्टोर एफएमसीजी पर, और बचा हुआ पैसा फ्लाइटों पर, और ज्यादा बच जाएगा तो होटलों पर। अब जिसके पास 8,000 बचा, तो आजकल 10,000 से नीचे तो टिकट ही नहीं मिलती है, 5,000 से नीचे अच्छा रूम नहीं मिलता है, तो वो महीने में क्या क्या करेगा ये एक एक आदमी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हो गई बाजार की बात। अब मैं समझा प्रदीप कुमार, अगर ये सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो बैंक तो वही बाबा जी ठन ठन गोपाल, बैंकों में तो कोई नई एफडी आएगी नहीं, तो बैंकों का तो रोना धोना वहीं रह गया कि हमको तो इस बजट में कुछ मिला नहीं। फिर म्यूचुअल फंड वाले ठन ठन गोपाल, जब आप खर्चा इन सब चीजों पे कर देंगे तो सिप पे खर्चा कौन करेगा, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो अब अगर मान लीजिए शेयर बाजार में पैसे नहीं आएंगे, बैंकों में पैसे नहीं आएंगे, तो इसका क्या असर होगा ये बाजार बताएगा। मैंने अपना व्यू आपके सामने रख दिया, मैं गलत हो सकता हूं, मैं आपको कोई जिद करके नहीं बता रहा हूं कि आपने बजट को गलत समझा है, हो सकता है मैं भी गलत समझ गया हूँगा। तो जो मैंने समझा वो स्क्रीन देख करके, लिकर पे खूब बड़ा पैसा खर्च होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर पे खूब बड़ा खर्च होगा, उसका इफेक्ट एफएमसीजी पे आएगा, बचा हुआ पैसा होटल और एयरलाइंस पे होगा, बाकी किसी को इस बजट से कुछ नहीं मिलेगा। अब 12 लाख तक की सैलरी वैलरी देखिए, ये बहुत लोग समझा रहे हैं, कोई बोलता है 1.5 करोड़ लोग हैं, कोई बोलता है 3 करोड़। अब ये डाटा कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, अब कुंभ के गंगा जी में कौन सा बटन लगा हुआ है जहाँ ये पता चल जाता है शाम तक कि 1.5 करोड़ लोग नहा लिए, 2.5 करोड़ लोग ने एक दिन में नहा लिए। अब वो पानी के अंदर कौन सा बटन है, कौन सा चीज है, कैसे काउंटिंग होती है, ये हमको तो आज तक समझ में आया नहीं। तो ये कितने लोग हैं इस लैब में, कितने क्या है, ये एक दिन में वैसा कोई बटन लोगों के पास होगा, मेरे पास नहीं है। अब आ जाइए दोस्तों बाजार पर। मैं पिछले 1 महीने 1.5 महीने से यही बोल रहा था कि ये बाजार कहीं नहीं जाएगा, अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो घूमेगा, ट्रम्प साहब कुछ करेंगे तो घूमेगा, बजट में कुछ होगा तो घूमेगा, नहीं तो ये बाजार यहीं रह जाएगा। और बाजार देखिए आप वहीं कहीं रह गया। अब आगे बढ़ने के पहले एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं जो नियम से गलत है, लेकिन फिर भी कर रहा हूं इसलिए कि मेरे YouTube के कमेंट पे किसी ने लिखा कि सर आप तो बोल रहे थे 23,375 के ऊपर बाजार नहीं जाएगा, तो बाजार तो चला गया। तो आज मैं आप सब लोगों को फिर से समझा देता हूं कि 23,375 के ऊपर बाजार नहीं चलेगा, मतलब ये है कि वहां दिक्कत है, वहां रेसिस्टेंस है, उसको पार करेगा तो बाजार तो 33,000 तक भी जा सकता है। कोई प्रदीप सुरेखा लक्ष्मण रेखा थोड़ी खींच दिया कि 23,375 के ऊपर बस अब बाजार चलेगा ही नहीं, या 22,875 के नीचे गिरेगा ही नहीं। ये टेक्निकल में एक रूल होता है
कि इसके ऊपर अभी दिक्कत है, इसके नीचे जाने की संभावना कम है, ये बोला जाता है टेक्निकल में। कोई खबर आ जाएगी, जैसा मैं बोल रहा था, कुछ भी बजट में आ जाएगा, वो बाजार को दिशा देगा। तो ये जो लोग नहीं समझते हैं या कम समझते हैं या बहुत ज्यादा समझते हैं, वो ये समझ ले कि जो मैं बोल दिया या जो कोई टेक्निकल एनालिस्ट बोल दिया, वो वहां पे पत्थर की लकीर नहीं होती है। 23,375 के ऊपर 25,000 भी जाएगा, 27,000 भी जाएगा, लोग 30,000 भी बोल रहे हैं, 21,000 भी बोल रहे हैं। दोस्तों देखिए, सारी बातें इस 10 मिनट के सेशन में आपको समझाने की या बताने की चेष्टा कर दिया। अपने अपने मतलब से बजट को आप लोगों ने समझ लिया होगा, अपने अपने पोर्टफोलियो को समझ में लिया होगा। अब यहां से ये देखिए, हमारे सामने सारे इवेंट क्लियर। अब कल से एक बात और उछल रही है, जो आज से उछलेगी, कि अब आरबीआई गवर्नर को कुछ करना चाहिए। अब लोग उनको सलाह देंगे, अब उनको क्या करना चाहिए वो करेंगे। उसमें क्या आएगा, तो एक और बाजार के पास चांस है अपने डायरेक्शन को देखने की। उसके बाद छोटा मोटा असर दिल्ली के इलेक्शन पर होगा। तो अब ये जिस 3 इवेंट की बात मैं कर रहा था, 2 इवेंट पूरे हो गए, ट्रंप अंकल, निर्मला आंटी। अर्निंग वाला अभी चल रहा है, ये कुछ दिन और चलेगा। यहां से फिर वही मैदान, वही घोड़े, वही रूटीन। रात को ऑफिस से आइए, खाइए, सोइए, सुबह उठिए, ऑफिस जाने के लिए तैयार होइए, ऑफिस चले जाइए, बाजार देखिए, ये सौदा करिए, ये राशन लाइए, वो पानी लाइए, वो दारू लाइए। आज से फिर हमारी रूटीन वहीं पर हो जाएगी। आज अब हमको ये देखना है कि इस बजट का फॉलो अप कहाँ कहाँ आता है, या इस बजट के चलते रिवर्सल कहाँ कहाँ आता है। फिर से बहुत आसान शब्दों में अपनी तरफ से क्लियर कर देता हूं। फॉलो अप का मतलब दारू, एफएमसीजी, डिपार्टमेंटल स्टोर, एविएशन और होटल, इनमें अगर आज भी बाइंग आती है, ये आज भी ऊपर चलना शुरू करते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉलो अप। और इनमें अगर आज बिकवाली आ जाती है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल। तो ये देखिएगा कि परसों के स्टॉक्स में कहां पे किसमें वही ट्रेंड बनता है क्या, या उनमें रिवर्सल आता है। दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं। सारे रेलवे, जिसका हल्ला 2 महीने पहले से किया जाता है कि बजट में रेलवे चलते हैं, चलेंगे। सारे डिफेंस, जिसका हल्ला किया जा रहा था डिफेंस में बहुत बड़ा आएगा, डिफेंस का बजट में डी भी नहीं है, उनकी जमकर धुलाई हुई है, उनमें आज बाइंग आती है क्या, तब वो हुआ रिवर्सल। उनमें फॉलो अप आता है क्या, मतलब वो और पिट रहे हैं क्या। ये है फॉलो अप और रिवर्सल। तो रेलवे, डिफेंस, फाइनेंस की कंपनियां, सरकारी कंपनियां, इन सब में क्या आता है वो देखिए। बाकी 5-7 सेक्टर में क्या आता है वो देखिए। मेटल में एक खबर आई है, वो आधी अधूरी है, उसको देखिए। और अंत में कुछ भी मत देखिए, अपना अपना पोर्टफोलियो देखिए। दोस्तों ये सारी बात हो गई। मैं सैटरडे तक के वीकली सेटअप के हिसाब से जो लेवल लेकर के आया हूं, वो लेवल आपको बता देता हूं। आज से थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझको हो रही है, लेकिन कोई उपाय नहीं है, मैं अपने आप को कुछ एडजस्ट करने की चेष्टा कर रहा हूं।
मैं आज से 2 कंप्यूटर में काम करना शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा और अपने आप को एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो आज बहुत अच्छा दिन था माता सरस्वती का। सरस्वती पूजा की आप सब लोगों को भी अब हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैं भी माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अपने आप को और थोड़ा अपडेट और एक्सटेंड करने की चेष्टा कर रहा हूँ। उसी में आज से ये 2 कंप्यूटर पे मेरा काम चालू हो रहा है। माता सरस्वती का आशीर्वाद मेरे साथ जरूर था, जरूर है, आगे भी रहेगा। हनुमान सर के आशीर्वाद पे तो कोई डाउट ही नहीं है। और मेरे बाबूजी तो हमेशा मेरे साथ हैं ही। आप लोगों की दुआएं और प्यार भी है मेरे साथ। इन सबको मैं 1-2 दिन में और एडजस्ट कर लूंगा। तो दोस्तों, जहां तक निफ्टी की रेंज की बात है, 1 या 2 दिन मेरे साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। नीचे देखिए, अभी जो पहला सपोर्ट आता है, बहुत छोटा सा सपोर्ट निकाला हूं, 23,260। और उसके नीचे फिर हम चले जाएंगे तो दूसरा सपोर्ट आएगा 23,170। ये टूटने के बाद फिर हम थोड़ा और नीचे जा सकते हैं। तो वो नीचे देखिए, अभी हमारे पास में लेटेस्ट बॉटम है 22,875 का एक टेक्निकल, और 22,786 का लेटेस्ट बॉटम जो बना हुआ है। और ऊपर जो सैटरडे का टॉप बना है, मैं उसी को एक बार के लिए टेक्निकल चार्ट पे भी मेरे को जो डेटा और जो एवरेजेज और जो इंडिकेटर देख के मुझको समझ में आया है, वो यही समझ में आया है कि ऊपर 23,640। ये 2 दिन थोड़ा मैं ऐसे वैसे कर रहा हूँ दोस्तों। आज पहला दिन था, मैं सारी अपनी व्यवस्था को आजकल में ठीक कर लूंगा। ऊपर 23,640, ये परसों के हाई के आसपास है। वहां कुछ टेक्निकल चार्ट जो लोग देखते होंगे उनको समझ में आएगा वहां पे कुछ है। तो अब हमको 23,640, 23,260, 23,170, मैं अब रिव्यू करूंगा। नीचे 170 टूटता है तो, ऊपर 640 क्रॉस करता है तो। सारी बातें आपके सामने रख दिया दोस्तों। एक स्टॉक आज आपको देना चाहता हूं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी कोई पोजीशन नहीं है। टेक्निकल चार्ट पर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे किसी क्लाइंट से कोई डिस्कशन नहीं है, न मैं किसी क्लाइंट को अलग से बोल रहा हूं। सिर्फ मैं यूट्यूबर्स को दे रहा हूं। स्टॉक है GNA एक्सल। 360-70 के आसपास बंद है दोस्तों। वो लैपटॉप थोड़ा दूर है, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, GNA एक्सल एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। ऊपर से बहुत अच्छा करेक्ट हो गया है। अब इस स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाते हैं, तो शॉर्ट टर्म की पोजीशन आपको बनानी है तो 5% का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और ज्यादा कर सकते हैं तो 8% का स्टॉप लॉस सैटरडे की क्लोजिंग से रख लीजिए। ऊपर इस स्टॉक में कैपेसिटी है कि ये स्टॉक 405 से 415 तक तो जा सकता है। उसके ऊपर चलेगा तो 427 तक जाने की संभावना है। जाएगा नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस कटेगा, कितना फॉलो अप आएगा, ये मैं आज बसंत पंचमी के दिन, मैं सोचा कई दिन हो गया, सप्ताह का पहला दिन सारा इवेंट पूरा हो गया। रिस्क अपनी अपनी मैनेज कीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूं। टेक्निकल सेटअप देखते हुए 370 के आसपास बंद हुआ होगा, 2 रुपया ऊपर नीचे। 5% से 8% का स्टॉप लॉस होना चाहिए।
ऊपर 405 से 415 तक जाने की संभावना है। उसके ऊपर निकला तो 427 तक जा सकता है। आज के लिए सारी बातें आपके सामने मेरे को जितना समझ में आया था रख दिया दोस्तों। इस लैपटॉप में मुझको घड़ी थोड़ी ठीक से दिख नहीं रही है, फिर भी जितनी दिख रही है उसमें यही दिख रहा है कि 20 मिनट हो गया। तो आज के लिए इतना ही है। आज और कल देखिए क्या फॉलो अप आता है। उधर अमेरिका में भी आज से नया हफ्ता शुरू होगा। रात को ट्रम्प साहब फिर क्या करते हैं, बजट में क्या आता है, और ये पूरे 5 दिन एक बार फिर से क्रिटिकल होंगे हमारे लिए, क्योंकि इसी के हफ्ते के बीच में आरबीआई की शायद पॉलिसी इसी हफ्ते में है, और दिल्ली का इलेक्शन भी है। ये दो भी कुछ दिशा बाजार की निर्धारित कर सकते हैं। धन्यवाद।